उत्तराखंड मांगे भू कानून। अभी कभी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका बारामासा में। आज भू कानून और मूल निवास के सवालों को लेकर देहरादून में एक रैली का आयोजन किया गया है। इससे पहले भी कई इस प्रकार की रैलियों का आयोजन किया गया है, लेकिन खास बात यह है कि आज किसी राजनीतिक पार्टी के बैनर तले ये रैली होने जा रही है। और ये रैली हो रही है उत्तराखंड क्रांति दल के बैनर तले, जिसे उत्तराखंड क्रांति दल ने नाम दिया है तांडव रैली का। तांडव, जब हम इस शब्द को सुनते हैं तो हम इसका सीधा अर्थ भगवान शिव से जोड़ते हैं, और भगवान शिव जब अत्यधिक क्रोधित होते हैं तब वो तांडव करने पर मजबूर हो जाते हैं, जिससे पूरे ब्रह्मांड में हलचल होती है। स्वाभाविक सी बात है कि शायद उत्तराखंड क्रांति दल ने भी यही सोचकर तांडव रैली नाम दिया होगा कि क्या पता इससे शासन और प्रशासन की व्यवस्थाओं में कुछ बड़ी हलचल होगी। एक पहलू ये भी है कि उत्तराखंड क्रांति दल के नीचे आज के समय में हिमालय रूपी धरातल गायब हो चुका है, और ये बात हम सीधे से देखें तो आंकड़ों से स्पष्ट होती है। उत्तराखंड क्रांति दल के पास वोट परसेंटेज देखा जाए तो उससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आज इनके पास अपना चुनाव चिन्ह तक नहीं बचा। तो चलिए देखते हैं कि क्या उत्तराखंड क्रांति दल इस रैली के माध्यम से अपने अस्तित्व को बचा पाएगा। इस भू कानून और मूल निवास की रैली का सरकार पर क्या असर पड़ेगा, आखिरकार सरकार कब इन विषयों पर अपना निर्णय सुनाएगी। नमस्कार मैम, सबसे पहले तो स्वागत है आपका बारामासा में। मैम, हम ये जानना चाहते हैं कि अपने ही उत्तराखंड राज्य में आखिर ऐसा क्या हो गया कि भू कानून और मूल निवास के लिए हमें इस तरीके से सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। मैम, सारी दुनिया ने, सब दिल्ली वालों ने, सब बाहर के लोगों ने हमारे जो है ज़मीन जायदाद पूरी अपने कब्जे में कर दी। जो हमारे लोग हैं, हमारी ज़मीन है, वो हमें खुद वहाँ चौकीदार बन के कर रहे अपना काम। हमारी मांगे है मैम कि हमें अपना मूल निवास चाहिए। जो बाहर के लोग हैं वो हमारे उत्तराखंड में न बसे, न रहे हमारे उत्तराखंड में। जैसे हिमाचल में है वैसे हमारे उत्तराखंड में हो जाए। ये पहचान की लड़ाई है मैम, है ना। सबसे पहले तो पहचान चाहिए। हमारा पहचान, हमारे जो दिल्ली के दल हैं, चाहे कांग्रेस रही हो या बीजेपी रही हो, दोनों ने हमारी पहचान खत्म कर दिया है, हमारा मूल निवास खत्म कर दिया है। बिल्कुल मैम, यह लड़ाई मूल निवास की है, भूमि कानून की है। और यहाँ के नौकरियों पे 80% वो परसेंटेज यहाँ के युवाओं का मिलना चाहिए नौकरी। क्या आपको लगता है कि भू कानून और मूल निवास के आने से आपके बच्चों को रोजगार के अवसर बढ़ेंगे? हाँ जी, पक्का। हमारे मूल निवास आने से, भू कानून आने से हमारे बच्चों को नौकरी मिल जाएगी। हमारे उत्तराखंड में ये पोस्ट ऑफिस में वैकेंसी निकली, 160 लोग वैकेंसी में निकले, सिर्फ उत्तराखंड के 3 लोग, बाकी बाहर के लोग। तो इसलिए हम सड़कों पे हैं। वैसे तो मैम इसकी जरूरत नहीं थी। जिन नेताओं को हम चुनकर भेजते हैं उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अपना अधिकार, अपना कर्तव्य निभाएं। लेकिन जब हमारे राजा गूंगे हो गए, बहरे हो गए, तब जरूरी हो जाता है जनता का बोलना। इसलिए हम बोल रहे हैं और जनता को जगा रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। हम धामी जी को भी चेताना चाहते हैं कि आपका भी मूल निवास खतरे में है। इसलिए जल्द से जल्द उत्तराखंड में मूल निवास भूमि कानून लागू कीजिएगा। यो जो डबल सी है उसे रद्द कीजिएगा। मोदी जी और धामी जी, क्या हम भारतीय नहीं है? क्या हम बॉर्डर पर मरने के लिए और बाघ का शिकार रहने के लिए, खाने के लिए उत्तराखंडी हैं? तो जब पूरे देश में मूल निवास भू कानून है तो हमारे उत्तराखंड में भी मूल निवास भू कानून क्यों नहीं? फिर ये यूसीसी जो लागू कर रहे हैं, इसमें एक तो 1 साल का आदमी को ये लोग स्थायी निवासी बना रहे हैं, उससे हमारे बच्चों का हक छीना जा रहा है। और दूसरे में ये लिविंग रिलेशन को भी अलाउ कर रहे हैं एज पर यूसीसी। और यूसीसी जहां की मोदी गुजरात का, गृह मंत्री गुजरात का, 25 साल से गुजरात में भाजपा की सरकार, तो मोदी और धामी वो यूसीसी गुजरात से क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि हम पहाड़ी हैं, भोले भाले, सीधे साधे। तो हमको चूहा बिल्ली समझ करके यूसीसी नाम का टीका लगाया जा रहा है उत्तराखंड को। ये सफल हुआ तो ये पूरे प्रदेश देश में लागू करेंगे। भू कानून के लिए आज यहाँ पर आए हैं, क्या क्या मांगे हैं आपकी, क्या चाहते हैं आप सरकार से? मांगे तो यही है, जो ये भू कानून की जितनी मांगे हैं पूरी करें, और सबसे ज़्यादा कोशिश यही रहेगी कि अच्छा प्यार मोहब्बत से निबट जाए तो ठीक है।
अगर मोदी जी में और इस फुस्सधामी में दम है, ट्रिपल इंजन की फुस्सधामी में दम है, तो हमारी पर संपत्तियां दे, इससे बढ़िया मौका नहीं मिल सकता। 3 जगह केंद्र में अजय बिष्ट, माननीय योगी जी, और ये धामी, नकली धामी और नाकाम धामी, ये इसकी व्यवस्था करवाए ना। प्रदेश को प्रदेश मांग रहे मूल्य भू कानून, और तू ला रहा है यूसीसी, जिसकी पूरी देश में भी कहीं लागू नहीं है। हमारे पहाड़ आज भी डोली पर बांध करके मरीज को ला रहे हैं। शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, बाघ हमको खा रहा है, वन्य जीवों ने आक्रमण कर रखा है। और ये यूसीसी बोला मैं प्रदेश का पहला, देश का पहला प्रदेश बनूंगा। अबे नाकाम, तुझे उत्तराखंड के केंद्र सरकार इस्तेमाल कर रही है धामी, इतनी अकल नहीं है माननीय धामी जी को। एडवोकेट विकेश नेगी जी जिन्होंने आरटीओ के माध्यम से सारे जमीनों का भ्रष्टाचार उजागर किया। गणेश जोशी जी इधर ही उनका कहीं आवास है मैम, वो इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सैनिकों की भूमि यहाँ पे उन्होंने उस भ्रष्टाचार में बंदर बांट कर रखी है, तो इस वजह से भी सरकार दबा रही है, लेकिन ऐसा हम नहीं होने देंगे। अब ये पहाड़ के लोग सड़कों पे उतर चुके हैं, अपना अधिकार हम छीन के लेंगे। हमें तो बड़े दुख है कि हमारे शहीद आंदोलनकारियों की आत्मा आज रो रही है, क्योंकि हमें जो उत्तराखंड में चाहिए था उत्तराखंड में नहीं मिला है। यहाँ भू कानून आया नहीं अभी तक। पहले तो 3 जिले उत्तराखंड में ऐसे मिला दिए जिनका कोई उत्तराखंड के साथ कोई रीति रिवाज संस्कृति नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं, मिला दिए तो मिला दिए, और भू कानून नहीं आया। जैसे हिमाचल की तर्ज में हमने मांगा था उत्तराखंड, हिमाचल में पहले ही भू कानून है। हमारे यहाँ जिहादियों ने कब्जा कर दिया, प्रॉपर्टी डीलरों ने, बिल्डरों ने कब्जा कर दिया, और हमारे जो उत्तराखंडी है मूल निवासी हैं वो जो है बिल्कुल वो हो गए, दयनीय स्थिति में हो गए। उनका कोई काम धाम नहीं है, पहाड़ खाली हो गए हैं, वहाँ शिक्षा नहीं है, वहाँ स्वास्थ्य नहीं है। सेवानिवृत्त हो के अगर कोई पहाड़ी वहाँ जाना चाहता है तो बिना स्वास्थ्य के वो मर जाता है। हार्ट अटैक हो गया तो आपको 250 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, तब तक कौन जिंदा रहेगा? कोई नहीं रहेगा। इस तरह की हालत हमारे यहाँ है। जब तक भू कानून नहीं आया तब तक वहाँ कोई भला नहीं हो सकता। अभी इस रैली को तांडव नाम क्यों दिया, आप समझो इस चीज़ को। ये जो जन सैलाब, आप 1-2 किलोमीटर का जन सैलाब आप देख रहे हैं, ये आक्रोश है। ये इस तरह का आक्रोश है। आप ये समझिए कि कोई बच्चा मांग रहा है, अब उसे नहीं मिल रहा है तो वो अब जिद बैठ गया, अब वो अग्रेसिव हो गया है, अब वो उसको छीन के लेना है, और वही आज यूकेडी कर रही है। और इसका खामियाजा ये दोनों सरकारों को, कांग्रेस को भी और बीजेपी को, दोनों को भुगतना पड़ेगा आने वाले चुनाव में, ये कन्फर्म है। तो पहले ऐसी व्यवस्था थी, एक रिडेम्पशन का अधिकार था। अगर भू कानून मतलब जो किसी को अगर ज़मीन बेची गई है, किसी शर्तों का अगर उल्लंघन होता है, तो जो विक्रेता होता है वो ज़मीन अपना कैंसिल करके वापस लेने की शक्ति रखता था। तो आज की डेट में उस कानून में परिवर्तन करके उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। तो सशक्त भू कानून के लिए बहुत ज़रूरी होगा कि रिडेम्पशन का हमें अधिकार मिलना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि भारत का हमारा जो संविधान है वो आज़ादी देता है कि आप भारतवर्ष में कहीं भी आप फ्रीली घूम सकते हो, आप पर्यटन कर सकते हो, इवन आप रह सकते हो, यहाँ तक कि आप कोई भी व्यापार कर सकते हो। इसका मतलब ये भी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की भी ज़मीन खरीद लो। आप मेरी ज़मीन खरीद लो या मैं कहीं दूसरे राज्य में जा कर के किसी की भी ज़मीन खरीद लो, ये संविधान मुझे मूल अधिकार नहीं देता है। तो वैसे भी आप मूल अधिकार, तो ज़मीन का अधिकार मूल अधिकार है भी नहीं, तो उसमें संविधान संशोधन हो चुका है। तो ज़रूरत आज इस बात की है, जो सशक्त भू कानून की बात हो रही है, अगर विधि के दृष्टि से हम इसको देखें तो इन सरकारों को जो अभी चल रही हैं, कानून में सख्त परिवर्तन करना चाहिए, संशोधन करना चाहिए, जिसमें यह आपको प्रावधान करना चाहिए जो पहले पूर्व में थे। आपने क्यों रिलैक्स कर दिया कि जो बाहर की जो राज्य हैं, जो भूमिधर नहीं हैं, आप उनको जो है 250 वर्ग मीटर की ज़मीन आप उपलब्ध करा दे रहे हो। बीच में तो फिर उसने संशोधन करके 500 मीटर का कर दिया था, तो उसको रद्द करना चाहिए। अगर आप उसको रद्द करोगे तो यहाँ के जो भूमिधरी लोग हैं वो आपस में भूमि का ट्रांजैक्शन करेंगे। अगर किसी को भूमि यहाँ पर लेनी होगी तो उसकी शर्त होनी चाहिए लीज की, और लीज रहेगा, किराएदार रहेगा यहाँ पर, वो तो यहाँ पर मालिक बन करके रह रहा है। तो इसलिए ये लोगों में एक गुब्बार है, और बहुत ये जायज़ गुब्बार है, ये जायज़ गुस्सा है। अभी हमारे साथ यहाँ पर काशी सिंह एडीजीपी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका बारामासा में। धन्यवाद। बारामासा से सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि उत्तराखंड क्रांति दल जो है वो सबसे पुरानी उत्तराखंड में रीजनल पार्टी है। मूल निवास की बात हो, भू कानून की बात हो, चाहे गैरसैंण राजधानी की बात हो, ये सारी तमाम मांगे जो हैं वो उत्तराखंड राज्य बनने से पहले से ही उठती आई हैं। और जो उत्तराखंड क्रांति दल है वो इस मुद्दे पर ऐसा दिख रहा है कि अब
जाकर वो धरातल पर आया है। देखिए, इससे पहले ये आपने बिल्कुल सही कहा, उत्तराखंड राज्य की मांग के साथ ही खास तौर पर सख्त भू कानून की मांग हमने रखी थी कि संविधान के अनुच्छेद 371 का प्रोविजन करके यहाँ की ज़मीनों के खरीद को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, ये पहाड़ की संस्कृति और सामाजिक समरसता को खत्म न होने देने का सवाल है। तो इसलिए क्या था, केंद्र सरकार ने जब विधेयक बनाया राज्य पुनर्गठन का, तो उसमें वो प्रोविजन नहीं रखा। ज्ञापन देने हम ये सारी चीज़ें हम पहले भी मांग करते रहे हैं, और आज बहुत जब सरकार ने हमारी नीड सुनी है तो इन दोनों मांगों को लेकर हम आज आंदोलन कर रहे हैं, और ये आंदोलन अनवरत चलेगा जब तक कि मांग पूरी नहीं हो। मूल निवास भू कानून को लेकर तमाम दलों, संगठनों, व्यक्तियों द्वारा रैलियां की जा रही है, मांग की जा रही है। ये एक अच्छी बात है। इसमें एक शब्द बोला जा रहा है कि हिमाचल की तर्ज पर हमें भू कानून और मूल निवास चाहिए। भू कानून की वजह स्पेशल हिमाचल की तर्ज पर बात की जा रही है। तो मैं सबसे पहले अपने उत्तराखंड के भाई बहनों को, युवा शक्ति को, मातृ शक्ति को, यहाँ के आंदोलनकारियों को ये बताना चाहता हूँ, यहाँ के सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों को, कि यदि आपको हिमाचल की तर्ज पर भू कानून चाहिए तो हिमाचल की तर्ज पर पार्टी और संगठन को साइड करके आप पहले हिमाचल वाले लोग जो हिमाचल से प्यार करते हैं, हमें पहले उत्तराखंडी होने के नाते उत्तराखंड से प्यार करना पड़ेगा। प्राथमिकता उत्तराखंड को देनी पड़ेगी। उसके बाद आपका क्या विचारधारा है, किस पार्टी, किस दल से आपकी विचारधारा, वो अलग बात है। और आज भी वही है। भले आज उत्तराखंड क्रांति दल एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, पर लोग कहते हैं कि हम झंडे के नीचे नहीं जाएंगे। पर अगर उत्तराखंड क्रांति दल ने भू कानून और मूल निवास की आवाज़ को उठाया है, तो हमारा ये नैतिक दायित्व बनता है कि उत्तराखंडी होने के नाते इन मुद्दों के साथ खड़ा हुआ जाए। सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि जिस तरीके से आज हम उत्तराखंड को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जिस तरीके से भू कानून और मूल निवास की बात हो रही है, और इतने लंबे समय से बार बार ऐसी रैलियाँ की जा रही हैं, फिर भी आखिरकार सरकार सुध क्यों नहीं ले रही है? देगी, अभी जरा ये रैली निकल जाए तो इस पर भी विवर्स होगा। आज इस रैली में आप आए हैं अपना समर्थन देने के लिए, क्या मांगे हैं आपकी? पहली फेरी आए जी रैली में, पहली फेरी आए रैली में। इसके लिए रैली में पहली फेरी आए। मतलब आप किन मुद्दों के लिए आज यहाँ पर आए? जिनके लिए बुलाया आपको सर? ये नहीं पता नहीं है। यानी कि इस बात पर भी विभाग वो बात करेंगे, कुछ ना कुछ तो निर्णय निकलेगा। ये रैली निकल रही है देहरादून में, इसमें भी अच्छे लग रहा है सबको, शहर वालों को, और जो मांगे हैं वे पूरी होंगी। इससे पहले भी आप इस तरीके की रैलियों में कभी गए थे सर? मैं पहला चांस है मेरा। जी सर। आप पहली बार ऐसी जी, रैलियों में? पहली बार। ठीक है सर, धन्यवाद। हम बजरंगल से हैं। अंकिता भंडारी का भी केस फ्लॉप है, उससे भी कोई ने कानून से फर्क नहीं पड़ता। हमारे उत्तराखंड में चल क्या रहा है, सिर्फ नंबर 2 का काम पुलिस भी की हुई है। मीडिया उन्हीं की है जिन पे पैसा है, सरकार और मीडिया सब। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जिस भू कानून और मूल निवास के लिए आज यूकेडी इस तरीके से सड़कों पर है, क्या आपको ये नहीं लगता कि इससे पहले के समय में यूकेडी को कब आगे आ जाना चाहिए था? नहीं, यूकेडी हमेशा आगे थी। हमारा जो मीडिया है, चाहे हमारे बड़े अखबार हैं या छोटे अखबार हैं, अभी चाहे यूट्यूबर है, कभी हमको इस तरह से तवज्जो नहीं देते। हम तो हमेशा यही कहते हैं कि मीडिया जितनी भी है सारी बिकी हुई है। बड़े न्यूज़ चैनल हैं, छोटे न्यूज़ चैनल हैं, कभी हमको मतलब प्रेजेंट नहीं करते हैं। तो हमें कभी भी नहीं लगता, हम इन मुद्दों पे हमेशा से हैं। जब स्थायी निवास कांग्रेस ने दिया था, तब से हम इन मुद्दों पे हैं, मूल निवास के लिए और भू कानून के लिए हम लगातार सड़कों पे हैं। हमारे अलग अलग छोटे छोटे बतेरे हमारे छोटे छोटे क्षेत्रीय दल हैं जो लगातार इन आवाज़ों को उठाते रहे हैं, लेकिन हमारी मीडिया कभी भी इसको प्रेजेंट नहीं करती है, सही तरीके से प्रेजेंट नहीं करती है। नहीं तो हम तो लगातार 24 सालों से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, ऐसा है, कुछ हमारी पार्टी की भी खामियां रही हैं, उसको हमें कबूल भी करना चाहिए। जनता तक जाना है। अभी कोई भी चीज़ के लिए समय अपना एक जब उचित समय आता है, क्योंकि हमें गैरसैंण में मूल निवास भू कानून के उसके लिए हमारे जो समिति बनाई थी, हम ही ने बनाई थी। हमारे उन दोनों बच्चों ने, जिस भाजपा कांग्रेस ने उनको बहला फुसला करके तोड़ लिया, उससे फिर आक्रोश, ये उत्तराखंड क्रांति दल तो आक्रोशित है। तो उन्होंने उसके बदले में कि ये हमारा मुद्दा उत्तराखंड बनाया, उत्तराखंड क्रांति दल ने उनको समन्वय समिति का अध्यक्ष बनाया हमने।
वो लेकिन भाजपा और कांग्रेस के लुभावने से उधर चले गए, वो गलत बात है। इसलिए तांडव आज करना पड़ा और ये करते रहेंगे। बिल्कुल उठाया था, तब भी उठाया था जब हमारे दिवाकर भट्ट जी थे, उस समय उन्होंने इसकी लिमिट 240 वर्ग मीटर कर दी थी, फिर इन्होंने फिर खोल दिया। सर, हम इस बैनर पे पीछे देख रहे हैं स्थायी राजधानी और यूसीसी का विरोध लिखा हुआ है। सर, आप स्थायी राजधानी के लिए यहाँ पर आए हैं कि यूसीसी के लिए? नहीं मैम, ये केवल एक भड़काने वाला मुझे लगता है। मैं तो केवल उत्तराखंड आंदोलन में पहले जुड़ा, उसके बाद उत्तराखंड में जो भू कानून की लड़ाई उसके लिए आया हूँ। मुझे यूसीसी का विरोध करने का वो नहीं है, क्योंकि ये जो सरकार कर रही है यूसीसी का समर्थन मैं उसका करता हूँ, विरोध नहीं करता। मैं तो केवल भू कानून की मांग करने आया हूँ, जिससे हमारी ज़मीन जायदाद और हमारा खेल खलियान बचे रहे। और उत्तराखंड ना ही मैं क्रांति दल से जुड़ा हुआ हूँ, ना ही किसी दल से। मैं दलगत राजनीति से नहीं करना चाहता। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता होते हुए भी, जब क्योंकि सर्वप्रथम उत्तराखंड का हूँ और उत्तराखंडी हूँ, इसलिए मैं उत्तराखंड की मांग के लिए, भू कानून के लिए आया हूँ। इन राष्ट्रीय पार्टियों के धन बल के आगे हमारा धन बल विहीन संगठन था, वहाँ आंदोलनकारी थे, उन्होंने राज्य की तो लड़ाई लड़ी है, लेकिन जब इन्होंने अपने धन बल से जो है चुनाव लड़ने शुरू करे तो हाँ, हम लोगों की नज़र में बिल्कुल गौण हो गया। हम इतने झंडे डंडे लोग शराब हर चीज़ में इतना नहीं बहा पाए, क्योंकि हमारे पास धन नहीं था। इसका फायदा जो है बीजेपी और कांग्रेस ने उठाया और प्रतिफल जो है उत्तराखंड की जनता भुगत रही। जो आज ये भीड़ दिख रही ना, उसी का प्रतिफल है। इन्होंने इस उत्तराखंड को बर्बाद कर दिया है, बेरोजगारों की भीड़ फौज खड़ी कर दी है, यूपी का उपक्रम बन के रह गया। 1,30,000 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति पे इनका अधिकार है। टेरी डैम का 12% इनको जा रहा है, श्रीनगर डैम का 12% इनको जा रहा है। हरिद्वार में 576 एकड़ भूमि पे अभी सिंचाई विभाग का कब्जा है। तो इन्होंने इस प्रदेश को रखा क्या है? 29 संशोधन करके इन्होंने एक झुंझुना पकड़ा दिया। आज भी हम यूपी का उपक्रम बन के रह गए। और जो बाकी पानी की पे बिजली बनाने की बात करते हैं, वो तो केंद्र सरकार ने अपनी कंपनियां भेज दी, वो अपनी कंपनियों से बिजली बना रहा है। उत्तराखंड के क्या है, ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियों दिल्ली के हाथों से चलते संचालित होते हैं। उनकी जो योजनाएं उन्हें सरिया सरकार के पास कर देते हैं। और इनके उत्तराखंड सरकारें कहीं लग रहे 15 मेगावाट का, कहीं 20 मेगावाट का, और जो 1000 मेगावाट का लग रहा, 500 मेगावाट का लग रहा, वो जो है ये तो केंद्र सरकार लगा, ये उनके द्वारा भेजी प्राइवेट कंपनियां लगा रही हैं। तो हर संसाधन पे कब्जा हो गया, हर संसाधन विहीन कर दिया। इसलिए आज जनता, ये बच्चे जो हम चिल्ला रहे थे इतने सालों से, आज उसी का प्रतिफल है कि जनता रोड पे उमड़ पड़ी। यार ये शुरुआत है, ये अंत नहीं, ये शुरुआत है। राज्य का आंदोलन भी ऐसे हुआ था। हर व्यक्ति जागेगा, हर बच्चा जागेगा, हर जरूरतमंद जागेगा और जागेगा, और ये सरकार को हिला के रख देगा। बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, दोनों सरकारों को हिला के रख देगा जो उत्तराखंड विरोधी है। अभी हमने आपको ग्राउंड से दिखाया कि किस तरीके से आज उत्तराखंड क्रांति दल ने भू कानून और मूल निवास के मुद्दों को लेकर अपनी मांगें सड़कों पर उठाई। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार सरकार कब इन लोगों का संज्ञान लेगी, आखिरकार कब सरकार इस बातों पर अपना रोड मैप पेश करेगी। भले ही देर से ही सही, पर कम से कम ये बात स्वागत योग्य भी है कि उत्तराखंड क्रांति दल ने इन मुद्दों को उठाया है। इन बातों का सरकार पर कितना असर पड़ेगा, सरकार भू कानून और मूल निवास को आखिरकार कब लागू करेगी, ये देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए बारामासा।